नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने परिसर में स्थित श्री दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच कलश स्थापना की और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देवी मां विश्व जगत में सबका कल्याण करे। और वहीं आपको बता दें कि कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री हर बार की तरह गोरखपुर में ही रहकर देवी की पूजा अर्चना करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शक्ति और विजय की प्रतीक जगत जननी मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की कृपा हम सभी पर बनी रहे और मां के आशीर्वाद से सभी से सृजनशीलता का संचार हो और सबका जीवन सुख में बने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश ने आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है और यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया है और उसने समय मांगा है और हमने कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। अगर तब तक पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने हरीश साल्वे से पूछा कि आरोपी को पेश होने का अनुरोध करने की क्या जरूरत है, जिसके बाद साल्वे ने जवाब दिया कि अभी गोली के सबूत नहीं मिले और तथ्य देखे जा रहे। अगर सबूत साफ हो तो सीधे हत्या का केस बनेगा। और इसके बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेंच का साझा मत है और हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर आरोपी कोई आम आदमी हो तो क्या यही रवैया रहेगा। और इसके बाद यूपी सरकार के वकील साल्वे ने कहा कि गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं चीफ जस्टिस ऑफ रमन्ना ने कहा कि पोस्टमार्टम की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। इस पर साल्वे ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि जजों के मन में क्या है और मैं मानता हूं कि जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसके बाद सीजेआई ने कहा कि यह हमारे मन की बात नहीं है, हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं इस पर है। और साल्वे ने आगे कहा कि कल तक सारी कमी दूर कर ली जाएगी। और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी एसआईटी में कौन है और सब स्थानीय अधिकारी हैं और यही दिक्कत है, क्या राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। और इस पर साल्वे ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन आपका दशहरा छुट्टी तक प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद जरूरी लगे तो सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी। और सीजेआई ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहे और सीबीआई भी कोई हल नहीं है और आप जानते हैं क्यों, हमें क्यों और तरीके देखना होगा और छुट्टी के बाद मामला देखेंगे और तब तक आपको हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है और आप तेज कार्रवाई करें और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उन्हें हटाइए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है और मामले छुट्टी के तुरंत बाद सुनवाई के लिए लगाया जाए और 20 अक्टूबर को ये मामले लिस्ट में सबसे पहले लिया जाएगा। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अब कल सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया और आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस ने दूसरा नोटिस चिपका दिया है। और लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 3.5 घंटे बीत जाने के बाद भी वो पुलिस पर नहीं पहुंचा। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आशीष को 10 बजे पेश होने का समय दिया था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा और किसानों को कार से कुचलने के मामले में समन मिला है। और वहीं लखीमपुर की हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार घटना की तह में जा रही है और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं और किसी के दबाव में कार्रवाई भी नहीं करेगी। और योगी ने यह भी कहा कि जो लोग लखीमपुर आए थे वो कोई सद्भावना के लिए नहीं आए थे। योगी के मुताबिक कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल थे जो उपद्रव और हिंसा में शामिल हो सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और उत्तर प्रदेश ने आज मामले की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है।
और यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया और उसने समय मांगा और हमने कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया। अगर तब तक पेश नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा।